हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे बच्चों के सामने एक नया सेशन लेकर। और वो नया सेशन रहने वाला है बच्चों सेमेस्टर थर्ड का। सबसे पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सेमेस्टर थर्ड में एंटर कर चुके हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों को दिल से पूरी वासुदेव एजुकेशन की टीम की ओर से थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि बच्चों आपने जो भरोसा एक बार फिर से वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर दर्शाया है, उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और यह भरोसा मैं चाहता हूं, टीम चाहती है कि जब तक आप वासुदेव एजुकेशन टीम के परिवार के सदस्य हैं, तब तक यह भरोसा आपका बना रहना चाहिए। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपके बीएससी सेमेस्टर थर्ड की। और इस बीएससी सेमेस्टर थर्ड में मैं बात करने वाला हूं बच्चों यूनिट नंबर 4 की। और इस यूनिट नंबर 4 का भी लेक्चर कौन सा है बेटा? फर्स्ट नंबर लेक्चर रहने वाला है। और यूनिट नंबर 4 का जो नाम है, उसका नाम अगर मैं मेंशन कर दूं बेटा, तो आपको कुछ बड़े बड़े अक्षरों में दिखा होगा, कुछ कैपिटल्स लेटर में दिख रहा होगा, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट, ऊष्मागतिकी फर्स्ट है। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में यह चलना चाहिए, और चल भी रहा होगा, कि सर ऊष्मागतिकी फर्स्ट है तो क्या ऊष्मागतिकी सेकंड भी है? तो मैं कहूंगा बेटा कि बिल्कुल ऊष्मागतिकी सेकंड भी आपको पढ़नी है, लेकिन वो आपको पढ़नी है सेमेस्टर 4 में। लेकिन 4 में तब एंटर करेंगे ना अपन, जब अपन बहुत शानदार तरीके से किसको कवर करेंगे? सेमेस्टर थर्ड को। और इस सेमेस्टर थर्ड को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार बनाने के लिए पूरी वासुदेव एजुकेशन की टीम वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर एंटर हो चुकी है। और अब लेक्चर फटाफट आपके पास मिलने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी हो जाएगी ना, तो परिणाम तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए बेटा कि आप सभी बच्चों की शुरुआत वासुदेव एजुकेशन की पूरी टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन करवाने जा रहे हैं। और जब बेहतरीन हम करवा रहे हैं, तो एक्सीलेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, उनसे एक बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा इससे शानदार ऑफर, इससे शानदार कंटेंट और इससे शानदार एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन शायद ही कोई चैनल आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो मैं आज ही उन बच्चों को कहना चाहूंगा, जो बच्चे इस वीडियो को डेमो में भी देख रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेटा जल्दी से जाइए। और ये जो नॉर्मल सा प्राइज दिया गया है, शायद इतना नॉर्मल प्राइज है कि आपके माता पिता की जो जेब है उस पर ये भारी नहीं पड़ने वाला है। आपके माता पिता के जो कंधे हैं उन पर ये ज्यादा वजन नहीं डालने वाला है। एक किफायती दाम है, और इस किफायती दाम में पूरे सेमेस्टर का आपको कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी हमारे वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर जाएंगे, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सदस्य बन जाइए वासुदेव एजुकेशन परिवार का, क्योंकि हम आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने वाले हैं। और वो कहते हैं ना हम हमेशा कि अगर हमें आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, तो अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। अगर हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है, तो अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। अगर जीवन में हमें बहुत बड़ा करना है, तो हमें बड़ा करना है, अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ वो सब चीजें हमें करनी है जो जो सपने आपने, आपके परिवार ने और हमने मिलकर देखे हैं। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए एक नए सेशन, एक नए सेमेस्टर में एक बार फिर से आप सभी बच्चों के सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अब आता हूं मैं मेरे लेक्चर पर।
लेकिन लेक्चर से पहले एक छोटी सी बात तो आपको कहनी पड़ेगी शायद मुझे, और वो बात ये है कि नया लेक्चर, नया सेमेस्टर, तो नई नोटबुक तो बनती है बेटा। तो आज ही नई नोटबुक ले लेना, और लेक्चर जो आने वाले हैं टाइम टू टाइम रेगुलर, उनको आप डेली देख देख कर उनको नोट कर लेना। ऐसा नहीं है कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, करवाएंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ लिखते हैं, खुद लिखते हैं, तो यहां सेट होता है। और एग्जाम के लिए आप सभी बच्चों को पता है कि माइंड में सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की जो ऊष्मागतिकी फर्स्ट में रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस थर्मोडायनामिक का क्या करवाने वाला हूं बेटा, इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। थर्मोडायनामिक में जितनी डेरिवेशन है, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने पोस्टुलेट हैं, जितने थ्योरम हैं, जितनी थ्योरीज हैं, सिद्धांत, प्रमेय, न्यूमेरिकल, सब मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। बस आप तो पैसेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें और जुड़े रहें आपके अपने प्रेम सर के साथ केमिस्ट्री का आनंद लेने के लिए। और आनंद भी कुछ इस प्रकार कि कब अपन हंसी ठिठोली में केमिस्ट्री सीख जाएंगे, अपन को खुद को एहसास भी नहीं होगा, और यहां इस ब्रेन पर इतना लोड भी नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ केमिस्ट्री की कहानी नहीं है, जितने सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, या आप सीबीजेड स्ट्रीम से हैं या आप पीसीएम स्ट्रीम से हैं, तो सब के सब लेक्चर आपको धमाकेदार और शानदार मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा लेट आप हो रहे हैं कि आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं लिया है। तो जल्दी से जाइए और सदस्य बन जाइए और शुरुआत कर लीजिए ऊष्मागतिकी फर्स्ट का। तो बेटा चलता हूं मैं आगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा लेक्चर में, कॉपी पेन लेके बैठ जाना आज ही। जैसे मैं बढ़ा तो मैंने लिखा है यूनिट नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 1 है, और ये क्या है, ऊष्मागतिकी फर्स्ट, थर्मोडायनामिक फर्स्ट मैंने लिखा है। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कह रहा हूं ना कि चला लो, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, अरे चला लो, कौन सी प्रॉब्लम उसमें है। तो सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि ऊष्मागतिकी क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको यहां पर समझना है। तो सबसे पहली बात, थर्मोडायनामिक जो है ना बेटा, आप सभी को ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक जो शब्द है, ये शब्द हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं उनको भी मैं यहां आपको समझाने वाला हूं। और समझ समझ के जो पढ़ता है ना बेटा, यकीन मानिए वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में मात नहीं खाता है। ये मेरी बात आज ही याद रख लेना। और हम हमेशा कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाते हैं आपको, हम हमेशा नहीं कहते कि रट लो, हम नहीं कहते कि आप इसको ऐसे पढ़ लेना, हम नहीं कहते कि ये आएगा इसी को पढ़ो आप, नहीं, हमने आपसे अगर थोड़े से भी पैसे लिए हैं, यहां तक कि 1 रुपए भी आपके माता पिता की जेब से निकला है, तो आपको उसकी 100% वैल्यू होनी चाहिए, आपको उसका 100% आउटपुट मिलना चाहिए। और उसी 100% आउटपुट को देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने। तो सुनिए बेटा, दो शब्द कौन से हैं उनको मैं यहां कवर करने वाला हूं। पहला जो शब्द है बेटा, वो शब्द है बेटा, आपको खुद को लग रहा होगा, एक बार मैंने यहां अंडरलाइन किया है किसको, थर्मो को, और आधा अंडरलाइन किया है किसको, डायनामिक को। तो यहां मैंने लिखा है कि पहला जो शब्द है बेटा, ये शब्द है थर्मो, और दूसरा जो शब्द है बच्चों, वो आपको दिख रहा होगा, वो आपको दिख रहा होगा डायनामिक्स। और इन्हीं को शायद मैंने 2 पार्ट में ऊपर अंडरलाइन कर रखा है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है बात, आगे चलिए। सर ये जो थर्मोडायनामिक शब्द है, जिसमें 2 शब्द है, एक थर्मो है और दूसरा डायनामिक है, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं बेटा कि थर्मोडायनामिक जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, और जितनी केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं या तो ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा के शब्द, 2 ही प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, या तो ग्रीक भाषा के या कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के। क्लियर है बात, क्योंकि जितनी भी केमिस्ट्री है इन्हीं भाषा में मेंशन की गई है, या ये भाषा जिस देश में बोली जाती है, ये भाषा उन देशों से ली गई है, या उन्हें
जो भाषा बोली जाती है, लगभग वहां के जो केमिस्ट थे या जो रसायन विज्ञ थे, उन्होंने ये तैयार किया है। अब बात करते हैं थर्मो की। किसकी बात चल रही है बेटा? थर्मो की। अब थर्मो का भी जो हमें मतलब सिखाया जाता है, या थर्मो का जो एक्चुअल में मतलब होता है, वो थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट से। किससे मतलब होता है बेटा? थर्मो का मतलब हमारे पास होता है, किससे होता है? हीट से। जबकि मैं डायनामिक की बात करूं, किसकी बात करूं? डायनामिक की। तो डायनामिक का मतलब होता है बेटा फ्लो। फ्लो, ये लीजिए, फ्लो की बात की है। और फ्लो को चाहो तो कभी कभी आप कह सकते हो ऐसा कि कहते नहीं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुनिया में सरदार नहीं होते तो क्या होता। नहीं, अजय देवगन का डायलॉग है सन ऑफ सरदार का। तो आप कभी कभी अगर आपके दिमाग में ख्याल आए तो आप कह सकते हो, फ्लो को मोशन भी कह सकते हो, गति करना, यहां से वहां बह रही है, बहना, ठीक है, प्रभाव, ये कह सकते हो आप। तो मोशन भी इसको कह सकते हो। जब आप इतनी बात कह रहे हो तो अब थोड़ी बात अपनी मातृभाषा में भी कर लेते हैं, थोड़ी बात हम अपनी हिंदी में भी कर लेते हैं। तो इस हीट का जो मतलब होता है बच्चों, वो हीट का मतलब होता है किससे? ऊष्मा से। और ये जो शब्द आया है, ये शब्द कहीं ना कहीं आपके जहन में उतर जाना चाहिए। फिर मैं बात कर रहा हूं बेटा ऊष्मा, फ्लो। फ्लो, इस फ्लो का मतलब होता है बेटा प्रवाह। क्या मतलब होता है? प्रवाह। प्रवाह को ज्यादा नहीं कहो, थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में ख्याल आया था मोशन भी कह सकते हैं। और मोशन को क्या कहेंगे अपन? गति कहेंगे। क्या कह रहे बेटा? गति। तो मैं लिख देता हूं, क्या पता किसी किसी के दिमाग में वो ना आए, क्योंकि सब अजय देवगन थोड़ी है सारे के सारे कि सभी के दिमाग में ख्याल आएगा। तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं बेटा मोशन। और मोशन को अभी अपन ने क्या कहा था? अभी अपन ने कहा था ना गति। तो गति मैंने कह दिया, ये लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो सुनिए, सबसे पहले आप बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहां से ऊष्मा उठाएंगे, यहां से गति उठाएंगे, तो ये शब्द बन जाता है क्या? ऊष्मा गति। लेकिन वो तो यूनिट का नाम ही था। अरे हमको तो उस ऊष्मा गति का अर्थ सीखना था, उस शब्द का मीन्स पता करना था। तो शब्द का मीन्स जो है वो है बेटा ऊष्मा का क्या हो रहा है? प्रवाह। रिपीट करता हूं, ऊष्मा का क्या हो रहा है? प्रवाह। बात करता हूं हीट का क्या हो रहा है? फ्लो। तो मैं कह दूं क्या? हीट का जब फ्लो हो रहा है तो ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऊष्मा गति की, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं थर्मोडायनेमिक में इसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर आप कह सकते हैं तो आप इतना कह दीजिए कि ऊष्मा गतिकी का जो शब्द है, इसका जो अर्थ है वो होता है ऊष्मा का प्रवाह। तो क्या मैं पहला पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूं क्या? क्या मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं क्या? तो मैं लिखूंगा, पहला पॉइंट क्या लिखा है वो सुन लीजिए बेटा, ध्यान से समझते जाना है। लाइन टू लाइन हम सारी बातें कवर करने वाले हैं। एक सिंगल वर्ड बोला है मैंने कोई टॉपिक नहीं बोला, मैंने कोई लाइन नहीं बोली। एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जिसका मतलब मैं आपको नहीं समझाऊंगा। और आपको खुद को दिल से रियलाइज होना चाहिए कि वास्तव में कि केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा तो मजा आया। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ कीजिए, तारीफों के पुल बांध दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं। आपको आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हां, वास्तव में जो कंटेंट हमें मिल रहा है, वास्तव में जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हां हमें समझ आ रहा है। तो सुनिए, मैंने आपसे पूछा था, आपने खुद ने कहा था बेटा कि ऊष्मा गतिकी का जो शब्द है, ऊष्मा गतिकी का जो शब्द है उसका अर्थ मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था ऊष्मा गतिकी शब्द का अर्थ, ये लीजिए, किसका अर्थ निकाल रहे हैं बेटा अपन? ऊष्मा गतिकी शब्द का अपन क्या निकाल रहे हैं? अर्थ निकाल रहे हैं, ये लीजिए। और जस्ट मैं मेंशन करूं तो ऊष्मा गतिकी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है
पीछे जस्ट समझ कर आए हैं, और क्या समझ कर आए हैं? ऊष्मा का क्या प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, ये अर्थ है किसका? ऊष्मागतिकी शब्द का। और ये शायद पहला सेंटेंस या पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, और बहुत अच्छे से हमने इसको क्या किया है? कवर किया है। ठीक है, अब सुनो, एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, फिर से अगर खुद संतुष्ट होना तो हां भरना कि हां सर वास्तव में आप ऐसा कह सकते हो। ठीक, यूनिट का नाम क्या है बेटा? ऊष्मागतिकी। क्या आपको ये नहीं लग रहा, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जो ऊष्मागतिकी है, ये 3 ब्रांच चलती है आपकी केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। आपको क्या लगता है, क्या ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है? नो, नहीं है भाई वो। क्या ये ऑर्गेनिक का पार्ट है? नो। तो ये किसका पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा कि जो ऊष्मागतिकी आप पढ़ रहे हैं, ये कौन से विज्ञान की या कौन से रसायन की ब्रांच है? भौतिक रसायन की ब्रांच है। और इस भौतिक रसायन को मैं कह सकता हूं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने इसको कहा है, ये लीजिए। क्लियर बेटा? क्या कहा है मैंने इसको? फिजिकल केमिस्ट्री मैंने इसको कहा है। और देखो, एक बात ना आपने खुद ने रियलाइज कर ली होगी, पता है क्या? कि सर हमें थोड़ा थोड़ा ये भी लग रहा है कि जैसे हमने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा, तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो हमारी चौथी यूनिट थी ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री की थी। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा आप सही समझ रहे हैं। फिर आप सेमेस्टर सेकंड में आए, फिर से आप कहेंगे सर हमारे सेमेस्टर सेकंड में जो चौथी यूनिट थी ना, वो भी फिजिकल की थी। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? मैं बोल के बताऊं तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। सेमेस्टर सेकंड में आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें आपने पढ़ा होगा गैसियस स्टेट, फिर आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, फिर आपने पढ़ा होगा लिक्विड स्टेट, और फिर आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट। मानते हो कि नहीं मानते? तो यार उसी सीक्वेंस में अगर बढ़ूं तो यूनिट नंबर 4th, तो क्या ये फिर से फिजिकल केमिस्ट्री की नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान समझना, ऊष्मागतिकी की बात कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी क्या होती है? तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा की प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी। तो दूसरा पॉइंट लिखने में आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने दिल की आवाज सुनी, आपने समझा उस बात को कि वास्तव में वो शब्द टर्म्स कहना क्या चाह रहा है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, भौतिक रसायन विज्ञान की, भौतिक रसायन विज्ञान की, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये लीजिए, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें किसके प्रवाह का? ऊष्मा के प्रवाह का, ऊष्मा के प्रवाह का, अंडरलाइन तो बनता है ना एक बार। तो ऊष्मा के प्रवाह का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती होगी बेटा? खुद सोचो क्या कहलाती होगी? ऊष्मागतिकी। तो मैं कह दूंगा क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी। फर्स्ट सेकंड मत कह देना, कभी फर्स्ट सेकंड कह दो। वो तो अपन ये कहते हैं कि फर्स्ट में अपन फर्स्ट लो पढ़ते हैं और 0th लो पढ़ते हैं, और जो सेकंड थर्मोडायनेमिक होती है उसमें सेकंड और थर्ड लो पढ़ते हैं। बस ये कहानी है, बाकी मत कहते ना फर्स्ट कहते हैं। ऊष्मागतिकी कहती है, या कहलाती है कर दो, ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। ऊष्मागतिकी कहलाती है, ये लीजिए, इन्वर्टेड कोमा में इसको रख देते हैं, अलग से ये हाईलाइट हमारे पास हो जाएगा।
क्लियर है बात यहां तक? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, जो बच्चे हमारे साथ पिछले सेमेस्टर में थे उनको तो भली भांति पता भी होगी। मैं हमेशा बात कहता हूं बेटा, लिमिटेड नहीं होना है, एक फिक्स एरिया नहीं बनाना है कि इस एरिया तक मेरी रेंज है, नहीं। आज अगर हमने ये वासुदेव एजुकेशन स्टार्ट किया था ना कभी स्टार्ट किया था, या आज यहां जहां है, तो हम यहां तक लिमिटेड थोड़ी हैं। हम उन सब बच्चों को जोड़ना चाहते हैं जो बच्चे कॉलेज एजुकेशन से जुड़े हैं। अगर हमें लिमिटेड रहना था तो हम ऑनलाइन आते क्यों? तो लिमिटेड कभी मत बनना, आप अपनी रेंज को धीरे 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 बढ़ाते जाना। तो सेम बात यहां कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने ऊष्मागति की टर्म्स का अर्थ पढ़ा है और उसकी एक डेफिनेशन पढ़ी है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको एक डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं रहना। अगर आपके पास उसकी दूसरी डेफिनेशन है तो आप उसको मेंशन करिए ना। और वो केजरीवाल का डायलॉग नहीं है कि करो ना, किसने रोका है। तो यहां अगर दूसरी डेफिनेशन है तो आप भी उसको मेंशन करो ना, उसको याद रखो ना, क्योंकि चीजें जितनी आप आसान करते हुए चले जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको समझ में आने वाली है। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन और लिखता हूं, और जब डेफिनेशन और लिख रहा हूं तो और करके ही उसको मेंशन कर रहा हूं। ये लीजिए दूसरी डेफिनेशन है, और दूसरी डेफिनेशन में मैं क्या कह रहा हूं वो सुनना। मैंने बेटा ये कहा है कि आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में पहली यूनिट में पढ़ाते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें एक अवस्था दूसरी अवस्था से वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। रिपीट कर देता हूं, पहली अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होके वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। जैसे बर्फ फ्रीजर से बाहर निकाली गई तो बाहर रखी तो पानी में बदल गई, अब पानी को वापस से फ्रीजर में रख दिया तो फ्रीजर में रखते ही बर्फ में बदल गई। मतलब ए से बी, बी से वापस ए, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मैं कागज का टुकड़ा जला दूं, एक पेड़ को मैं जड़ों से काट दूं, तो क्या वो वापस प्राप्त कर सकते हो? नहीं। इनको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ रही हो मेरी बात को? जैसे मैं कहूं कि दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। तो जब ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना बच्चों, इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा में क्या परिवर्तन आता है, ऊष्मा में क्या चेंजेज आ रहे हैं, उन चेंजेज के अकॉर्डिंग हम ऊष्मागतिकी की क्या बना रहे हैं, डेफिनेशन बना रहे हैं। तो मैं एक बात कहूं आपसे कि जब भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा तो ऊष्मा में परिवर्तन तो आएगा, श्योरिटी है। और जब ऊष्मा में परिवर्तन आ जाएगा बेटा तो कहीं ना कहीं हम जुड़ जाएंगे किससे, ऊष्मागतिकी से। तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूं उसको, ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा, ध्यान से सभी बच्चे मेरी बात को सुनना। दूसरी डेफिनेशन बना रहा हूं तो क्या कहूंगा, भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा तो रहने वाली है, तो मैंने क्या कहा सुनो, भौतिक रसायन विज्ञान की, भौतिक रसायन विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ठीक है क्या लिखा मैंने, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसमें क्या कर रहे हैं बेटा, विभिन्न पदार्थों के, किनकी बात की है मैंने, विभिन्न पदार्थों के, और विभिन्न पदार्थों के अपन कौन से चेंज देख रहे हैं बेटा, फिजिकल चेंज देख रहे हैं। भौतिक परिवर्तन, कौन से परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तनों में, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तनों में होने वाले, या रासायनिक परिवर्तनों से कर दो ज्यादा बेस्ट रहेगा,
रासायनिक परिवर्तनों से होने वाले ऊष्मा में परिवर्तन को, किसमें परिवर्तन हो रहा है बेटा? ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, और इस ऊष्मा में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं ऊष्मागतिकी। क्या कह रहे हैं बच्चों? हम इसको कह रहे हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इसको हम कहते हैं। ये लीजिए, ये हमने यहां पर क्या कर दिया है? दूसरी डेफिनेशन मेंशन कर दी है, जिसमें हमने कहा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में जो ऊष्मा में परिवर्तन होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी कहा जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं रहने वाली है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। तो बेटा मैं एक बात कह सकता हूं, एक बात मैं कह सकता हूं, अगर आप सभी बच्चे सहमत हैं तो मैं कह सकता हूं ऊष्मा का प्रभाव, या तो आप ये कह दो या इसको बराबर करके आप कह सकते हो ऊष्मा में परिवर्तन। परिवर्तन। और एक बात है ना बेटा, पता है क्या, कि जब ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, जब ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो बताओ एक बार, ऊष्मा में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? प्रवाह का मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहना। तो मैं एक बात कहूं कि एक तालाब, अब तालाब आप जान गए गांव में होते हैं, एक फिक्स एरिया होता है। तालाब का पानी बहकर चला जाए तो तालाब के पानी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, तालाब का पानी कम हो जाएगा क्योंकि बारिश नहीं आ रही है। और आप खुद सोच रहे ना कि समय में बारिश आ कहां से रही है। तो जब भी प्रभाव होता है ना, तो ऊष्मा में परिवर्तन तो आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऊष्मा कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, दोनों में से कोई भी कह सकते हो आप कि ऊष्मा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। डज नॉट मैटर, वो बाद का काम है। अभी सिर्फ क्या सोचना है कि ऊष्मा का प्रवाह मतलब ऊष्मा में क्या है? परिवर्तन। मतलब इस टर्म से भी आप ऊष्मागतिकी की व्याख्या कर सकते हो और इस टर्म से भी आप ऊष्मागतिकी की व्याख्या कर सकते हो। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो सभी बच्चे यहां तक कवर करेंगे इसको। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, भरोसा रखो आप। तो लाइन टू लाइन चीजें हम समझाने वाले हैं, लाइन टू लाइन चीजें हम समझाने वाले हैं। क्लियर है बात? अब चलो, अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। अब बेटा आपने ना बहुत बार कुछ टर्म्स सुनी होंगी। आपने सुनी होगी एंथैल्पी। सर सुनी सुनी तो लगती है, कहीं ना कहीं तो हमने इसको सुना था। आपने सुना होगा बेटा एंट्रोपी। सर सुना सुना तो लगता है। आपने सुना होगा बेटा गिब्ज मुक्त ऊर्जा। आपने सुना होगा बेटा आंतरिक ऊर्जा। आपने सुना होगा बेटा कार्य। आपने सुना होगा बेटा यांत्रिक ऊर्जा। आपने सुना होगा बेटा विकिरण ऊर्जा। इन सभी ऊर्जाओं का या इन सभी ऊष्माओं का हम क्या देख रहे हैं बेटा? क्या देख रहे हैं? अध्ययन देख रहे हैं। तो इन सभी ऊष्माओं या ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी में। किसमें किया जाता है बेटा? ऊष्मागतिकी में किया जाता है। तो मैंने क्या कहा है वो सुनिए, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। मैंने क्या कहा है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए कि ऊष्मागतिकी में किसमें बात की बेटा? ऊष्मागतिकी में। एक ही कर दो, ठीक रहेगा। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊष्माएं या ऊर्जा कह दो, ऊष्मा या ऊर्जा, जैसे और सबसे पहली जो ऊर्जा है बेटा वो है यांत्रिक
यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं। दूसरी जो ऊर्जा है वो है बेटा विकीर्ण ऊर्जा, विकीर्ण ऊर्जा। तीसरी जो ऊर्जा है बेटा वो हमारे पास है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। क्लियर यहां तक की बात। और रासायनिक ऊर्जा में भी अगर मैं मेंशन करूं तो मैंने अलग पेन से शो किया है कि रासायनिक ऊर्जा में हम कौन कौन सी देखते हैं। हम देखते हैं एंथैल्पी, हम देखते हैं एंट्रोपी, ये लीजिए, हम देखते हैं बेटा गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। हम देखते हैं बेटा आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ये लीजिए, ये सभी हमारे पास क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। आदि के मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बेटा, मात्रात्मक संबंध, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं जस्ट अभी आपको समझाता हूं, सुनो मेरी बात। कौन कौन सी एनर्जी है पहले उनको डिफाइन करो। सबसे पहले है यांत्रिक ऊर्जाएं, उसके बाद है बेटा विकिरण ऊर्जा, उसके बाद है बेटा रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा में कौन कौन है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, बहुत सारी आदि। इनके मध्य क्या करते हैं अपन क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मात्रात्मक संबंध देखते हैं। अब कैसे, सुनो कि एंथैल्पी और एंट्रोपी में संबंध क्या है, एंथैल्पी एंट्रोपी गिब्स ऊर्जा में संबंध क्या है, आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी में संबंध क्या है। मतलब एक दूसरे से हमको इनको कोरिलेट करके देखना है, एक दूसरे से इनको जोड़ जोड़ कर देखना है कि कौन किसके ऊपर निर्भर करता है, कौन किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। इन सभी बातों का एनालिसिस हम यहां इस ऊष्मागतिकी में करने वाले होते हैं। और यही सब चीजें पढ़ेंगे अपन, इन्हीं सब चीजों का एनालिसिस करने वाले हैं अपन। क्लियर है बात। तो अच्छे से समझो इसको, क्या क्या कहा है मैंने, अच्छे से समझो बेटा कि क्या क्या कहा है मैंने। क्लियर है बात। चलें आगे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी भी नहीं, होगी भी नहीं प्रॉब्लम। बस आप ट्रस्ट करके अगर ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर से जाकर वासुदेव एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और परचेज कर लीजिए वासुदेव एजुकेशन का कोर्स। चाहे आप मैथ स्ट्रीम से हैं या आप बायोलॉजी वाली स्ट्रीम PCM या CBZ किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो बहुत ही किफायती दाम में बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है, जहां हम आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स PDF बोथ ऑफ मीडियम और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और ये जो आपके MDC, SEC, VAC और AEC के पेपर होंगे, ये सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे मात्र 249, जो अभी ऑफर चल रहा है, ये इंक्रीज हो सकता है फिर। तो आज ही, अगर आज ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आज ही चले जाइए ऐप के ऊपर और वहां जाकर परचेज कर लीजिए। क्लियर है बात बेटा। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, अभी ऐसी बात नहीं कि इंट्रोडक्शन है खत्म हो गया है, लेकिन मैं तो बताना चाह रहा हूं छोटा सा क्या था, ये इंट्रोडक्शन था। अब मैं चलता हूं कुछ आगे, क्योंकि हमको धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि नन्हे नन्हे कदम कब सफलता की मंजिल पर पहुंच जाते हैं ये हमें खुद को भी नहीं पता चलता। बस शर्त इतनी है कि नन्हे नन्हे कदमों की जो रफ्तार है वो कभी धीमी नहीं होनी चाहिए, निरंतर वो गति करते रहनी चाहिए। और हम भी गति या प्रवाह की तो बात कर रहे हैं, तो हम भी आपको कैरियर में उन ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। आगे सुनो, आगे आपको बेटा एक हेडिंग लगानी है, और वो हेडिंग क्या है वो सुनिए। मैंने लिखा है ऊष्मागतिकी। सर ये तो पढ़ा ही रहे हो आप ऊष्मागतिकी, इसमें नहीं क्या बात क्या है। तो मैंने लिखा बेटा ऊष्मागतिकी पदों की
ऊष्मागतिकी पदों की क्या लिख रहे हैं बेटा, परिभाषाएं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं अपन, ऊष्मागतिकी जो पद हैं इनकी हम परिभाषाएं लिख रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पद हैं जिनको हम यहां कवर करने वाले हैं, जिनको हम यहां क्या करने वाले बेटा, कवर करने वाले हैं। और जब कवर करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो पद कौन कौन से हैं उनको ही सीख लेंगे अपन, ठीक है, क्लियर है। तो ऊष्मागति की पदों की क्या लिखनी है, हमको परिभाषाएं यहां पर लिखनी है। तो मैं एक लाइन कहूंगा छोटी सी, जो अक्सर मेरा तकिया कलाम होता है, और वो ये होता है कि निम्न होते हैं। और आपने सेमेस्टर सेकंड में जब मेरे से पढ़ा होगा तो हमेशा आपको हंसी आई होगी उस पल में, जिस पल मैं कहता हूं कि इसकी व्याख्या निम्न प्रकार है, ये निम्न प्रकार के होते हैं, इन्हें निम्न प्रकार समझा सकते हैं। ये मेरी आदत है बस, क्योंकि अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको मैटर चाहिए होता है बेटा, वहां लिखने के लिए एक सीक्वेंस चाहिए होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में जो स्टार्ट हुई थी, उसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि कॉपी में बच्चा किस परफॉर्मेंस के साथ लिख रहा है। यूपीएससी पैटर्न में लिखाव मांगती है आपका, लेकिन ये तो कुछ राजस्थान यूनिवर्सिटी में भोंदू लोग बैठे हैं जिनको कॉपी चेक नहीं करना आता है, जो आपकी काबिलियत को नहीं पहचान रहे हैं, पैसों की भूख उनमें जाग रही है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो सुनिए, एक लाइन लिखूंगा। सबसे पहली बात जो है ना वो ये है, ऊष्मागतिकी पद, ऊष्मागतिकी पद, थर्मोडायनेमिक टर्म्स जो हैं वो निम्न प्रकार है या निम्न होते हैं। ये लीजिए क्या लिखा है मैंने, ऊष्मागतिकी जो पद है बेटा वो निम्न होते हैं। अब निम्न में कौन कौन है, उन सभी को अपन यहां मेंशन करने वाले हैं। सबसे पहला पद, बहुत अच्छी अच्छी कहानियों से समझा दूंगा बेटा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। सब कुछ भूल सकते हो, सब कुछ भूल सकते हो, एक मौका ऐसा आएगा कि जब आप अपने अपनों को भूल सकते हो, क्या पता गर्लफ्रेंड को भूल जाओ, लेकिन ये टर्म्स नहीं भूलने वाले आप, इतनी गारंटी मेरी है। क्लियर है बात। तो सुनिए, पहली जो टर्म्स है ना बेटा, वो पहली टर्म्स है ब्रह्मांड। क्या है बेटा, ब्रह्मांड रहने वाला है। ये लीजिए, ब्रह्मांड को कहते हैं बेटा यूनिवर्स। और मुझे लगता है कि इस शब्द को ना मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हर लेक्चर में हमेशा ज्यादातर भगवान की बातें करता हूं, ठाकुर जी की बात करता हूं। तो मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, अरे मैंने ऐसे ही थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया होगा, कहीं ना कहीं गॉड्स प्लान रहे होंगे। उनको पता था कि ब्रह्मांड की बात चलने वाली केमिस्ट्री में, तो क्यों ना इसको केमिस्ट्री का मास्टर बना दिया जाए। हो सकता है ऐसा, मे भी, मैं तो एक संभावना बता रहा हूं, आगे बात समझ में। दूसरी जो टर्म्स है ना बेटा, वो टर्म्स अपने पास है तंत्र। क्या कहा मैंने, तंत्र। इस तंत्र का एक नाम और होता है, और वो नाम होता है बेटा निकाय। तंत्र का दूसरा नाम क्या है, निकाय। इस निकाय को हम कहते हैं सिस्टम। क्या कह रहे हैं, सिस्टम। और जैसे मैंने टर्म लिखी है ना सिस्टम, आधे लोगों को तो दिमाग में आ गया होगा, और कुछ लोगों ने तो इशारा भी कर दिया होगा कि सिस्टम की बात चल रही है। ठीक है, तो वो सिस्टम, तंत्र, निकाय की बात कर रहे हैं। तीसरा जो अपने पास टर्म्स आ रही है, वो टर्म्स है बेटा परिवेश, जिसको आप माहौल कहते हो। नहीं कहते आप अपने आसपास को परिवेश है, नहीं कहते, कह देते हैं काफी बार। परिवेश को कहते हैं बेटा सराउंडिंग। क्या कहते हैं इसको, इस परिवेश को हम कहते हैं सराउंडिंग। ये तीन ऊष्मागतिकी पद हैं, और इन तीन ऊष्मागतिकी पदों का हमें एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से। क्लियर है बात। सबसे पहली टर्म कौन सी है, ब्रह्मांड। चलो ब्रह्मांड समझते हैं। आज जानते हैं प्रेम सर से कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो सबसे पहली जो टर्म अपने पास है, वो अपने पास है बेटा ब्रह्मांड। क्या कहा था मैंने ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को मैंने कहा था कि ब्रह्मांड यूनिवर्स है।
यूनिवर्स की पावर दे रहे हैं आपको। ये लीजिए। अब क्या होता है ब्रह्मांड, सुन लीजिए मेरा एक लाइन में। बेटा मेरा मानना ऐसा है कि जितना कुछ आप अभी आंखों से देख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर खुली आंखों से हमको उसका चेहरा नजर आ जाएगा, खुली आंखों से हमको उसका चेहरा नजर आ जाएगा, और ये संसार क्या, मुझे उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाएगा। तो वही ब्रह्मांड आपको अपनी आंखों से देखना है बेटा। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना था कि जितना आप अपनी इन नग्न आंखों से देख सकते हैं, आप क्या क्या देख सकते हैं अपने आसपास जितनी वस्तुएं रखी हैं। क्या आपके पास कॉपी है, ब्रह्मांड में आती है। क्या आपके पास पेन है, क्या आपके साइड में एक कुछ कॉफी का गिलास रखा हुआ है, आपके साइड में कुछ बुक्स और रखी हुई हैं, आपकी जो पढ़ने की जो मेज है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके सामने कुछ स्टिक नोट्स, कुछ चार्ट लगे हुए हैं, आपके इस दीवार के ऊपर, इस वाली दीवार के ऊपर कोई बैनर लग रहा है, इस दीवार के ऊपर कोई फोटो लग रही है, पीछे वाली दीवार के ऊपर आपकी कोई घड़ी लगी हुई है, आपकी टेबल के ऊपर कोई सजावट की सामग्री रखी हुई है। ये कमरे की बात थी। निकल आओ तुम बाहर, बाहर तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, बाहर तुम्हें बहुत सारे साधन दिख रहे हैं, बाहर तुम्हें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा हुआ, रात हुई। रात में जब तुम बाहर निकले तो तुम्हें आसमान में तारे दिख रहे हैं, तुम्हें आसमान में सप्तऋषि मंडल दिख रहा है, तुम्हें आसमान में चांद दिख रहा है। और जैसे ही चांद दिखा तो तुम्हें तुम्हारे चांद की याद आ गई होगी कि मेरा चांद उस चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, कि मेरा चांद उस चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, उसमें फिर भी दाग है, मेरा तो बेदाग है। तो कुछ ऐसा नजर आपको आ रहा है। जैसे दिन में आएंगे आप, सूरज आपको दिखने लग जाएगा। जब दिन में आंधी चल रही है तो आपको बहुत सारे धूल के कण उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब कभी बरसात हो रही है तो बारिश की बूंदें आपको दिखाई दे रही है। बारिश में फिर आपको कुछ याद आ रहा है कि बारिश का मौसम है, हम दोनों साथ हैं, भीग रहे हैं हल्की हल्की फुहारों में। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि जितना आप देख सकते हैं, आप अणु देख रहे हैं, आप परमाणु देख रहे हैं, आप ग्रह देख रहे हैं, आप आकाशगंगा देख रहे हैं, आप पूरा जो देख पा रहे हैं, सबके सब मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। पूरा जो मिलकर बन गया ना, वो क्या कहला रहा है बेटा, ब्रह्मांड कहला रहा है। तो मैं कह दूंगा ना कि सूर्य, सभी ग्रह, चांद, तारे, आकाशगंगा, अणु, परमाणु, ये सब मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं। तो जस्ट मैं मेंशन कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या मेंशन किया है वो सुन लीजिए जल्दी जल्दी। क्या कहा है मैंने, सूर्य, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। यही तो हमें उम्मीद की किरण देता है कि अंधेरे के बाद फिर उजाला होने वाला है। तो ये उम्मीद है अपनी, और उम्मीदों को हमेशा सबसे पहले रखा जाता है। तो मैंने सूर्य को सबसे पहले रख दिया है। सूर्य है बेटा। सूर्य के बाद कौन है अपने पास, सूर्य के बाद अपने पास हैं सभी ग्रह। जो बच गए ना वो सभी क्या है, ग्रह हैं। सभी ग्रह आ गए सारे के सारे। उसके बाद मैंने क्या लिखा, तारे। आप कुछ को तो गाने याद आ गए होंगे आए कि नहीं आए, आ गए होंगे शायद। चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे और क्या बेटा, आकाश गंगाएं, आकाश गंगा। अभी क्या होती है थोड़ा बताता हूं, गैलेक्सी कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं इसको, इसको गैलेक्सी कहते हैं। और कभी आपने हॉलीवुड की मूवी देखी हो, एवेंजर्स, काफी लंबी सीरीज है, मार्वल स्टूडियो की मूवी है वो। अगर आपने वो देखी है तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं आकाश गंगा क्या होती है, गैलेक्सी क्या होती है। बेटा गैलेक्सी में इतनी ज्यादा शाइनिंग होती है कि अगर पूरे संसार की एक बार लाइट बंद कर दी जाए ना, तो आसमान में आपको आकाश गंगा चमकती हुई दिखाई देगी। और कभी आप जयपुर जाओ ना, तो जयपुर जब भी जाओ तो सेंट्रल पार्क के पीछे एक, शायद मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन एक बिड़ला ऑडिटोरियम है। वहां जब आप जाओगे ना तो वहां आपको इसी गैलेक्सी के बारे में एक कुछ आधे घंटे का वीडियो दिखाया जाएगा, और 200-250 रुपए उसकी टिकट है। कभी जाओ तो वहां देखना कि वास्तव में गैलेक्सी क्या होती है, आकाश गंगा क्या होती है। मैंने देखा था उसको 2018 में देखा था।
जब मेरा एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम था तब हम वो देख के आए थे। तो देखना का बहुत शानदार चीज है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, सूर्य, सभी ग्रह, चांद, तारे, आकाश गंगा आसमान में ही है, ठीक है। आकाश गंगा के बाद मैंने लिखे हैं परमाणु, परमाणु के बाद मैंने लिखे हैं अणु, ये लीजिए परमाणु, उसके बाद मैंने क्या लिखे बेटा, अणु, ठीक है। सभी मिलकर, सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये परमाणु है तो परमाणविक भाग हो गया, और ये अणु है तो आणविक भाग हो गया। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो, सूर्य, सभी ग्रह, चांद, तारे, आकाश गंगा, परमाणविक भाग व अपरमाणविक भाग, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड यूनिवर्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर है बात। और काफी बार आप कह देते हैं ना कि जैसे मैं मां की बात करूं तो आप कह देते हैं कि मुझे मेरी मां की आंखों में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड नजर आता है। मतलब जो जो चीजें आपको चाहिए ना वो सब मां की आंखों में नजर आ रहा है। समझ रहे हो बात को। तो जितना अपन आंखों से देख सकते हैं सबका सब ब्रह्मांड है। तो ये तो कहानी होगी बेटा किसकी, ब्रह्मांड की। क्लियर है बात। अब बात करते हैं दूसरी टर्म की। दूसरी जो टर्म है अपने पास, वो अपने पास क्या है बेटा, तंत्र, या उसको मैंने क्या कहा था, निकाय। तंत्र या क्या कहा था मैंने, निकाय। हिंदी में अगर, सॉरी इंग्लिश में अगर मेंशन करूं तो उसको क्या कहा था हमने, उसको कहा था हमने सिस्टम। क्या कहा था बेटा उसको, उसको हमने कहा था सिस्टम। क्लियर है बात। अब देखो तंत्र समझना, सिस्टम समझना क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा भी सिस्टम बहुत भयंकर वाला है, तो तुमको भयंकर तरीके से सिस्टम समझाना पड़ेगा। हुआ क्या बच्चों, वो सुनिए। दो पक्ष थे। क्या थे, दो पक्ष। देखो कौन कौन थे। एक पक्ष में ये लोग थे, एक पक्ष के लोग हैं ये, कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे भी होंगे, क्योंकि अपने ग्रामीण एरिया में ये बात होती है कि जब लड़ाइयां होती है ना तो बूढ़े बूढ़ों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ, महिला महिलाओं के साथ लड़ती है ऐसा ही तो होता है। एक पक्ष के लोग हैं जिसमें बच्चे बूढ़े महिलाएं सब हैं, जवान भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बंदूक नहीं देनी इनके हाथ में। क्लियर है बात। ज्यादा हो जाएगा ना वो तो। दूसरे पक्ष में भी लोग हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में लोग थोड़े से हेल्दी हैं, मेरी तरह नहीं है बिल्कुल भी। कुछ है इनमें बात कि सामने अगर 5 से 10 लोग भी होंगे तो अकेला ही निपट लेगा, ऐसी कुछ बात है इनमें। सब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराएं तो ये ना ताकत है। और दूसरी बात यह है, कुछ बच्चे हैं, बच्चे भी इनके खूंखार हैं, भले हाइट छोटी है लेकिन है वो भी खूंखार। ये लीजिए, ठीक है कमी, उनसे तो कमी है मान लो, लेकिन है ताकतवर सारे के सारे। अब हुआ ये कि इन दोनों पक्षों में ना घुसपैठ हो गई अच्छे से, ये लो हाथापाई हो गई, बंदूक छोड़कर बाकी जितने हथियार होते हैं वो हथियार दोनों पक्ष ले आए होंगे, और दोनों में आपस में बहुत अच्छी लड़ाइयां हो रही। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है आपके जैसा लगा लो या मेरे जैसा, वो यहां बैठा है, यहां बैठा, ये लीजिए, ठीक है। और यहां बैठा बैठा देख रहा है कि हो क्या रहा है वास्तव में, ये लोग कर क्या रहे हैं वास्तव में। ये चीज यहां बैठा बैठा देख रहा है, इन दोनों पक्षों की लड़ाई देख रहा है, उनका आनंद ले रहा है, ऐसा मान लो। अब जब दोनों पक्षों की लड़ाइयां हो रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों पक्ष बिल्कुल ही कमजोर हैं। अगर ये 5 लगा रहे हैं तो एक तो लगा ही रहे होंगे। दोनों पक्षों में जब अच्छी लड़ाइयां हुई तो मान लीजिए कुछ चोटें आ गई उनको, कुछ के सर फट गए, कुछ के हाथ टूट गए, कुछ के पैर टूट गए। अब भाई साहब नीचे बैठे हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं लड़ाई का। क्लियर है बात। आप सुनिए आगे। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई तो भाई साहब के पास साधन था, ये लो भाई साहब का साधन है, ये लीजिए। क्या कहोगे इसको आप, रहा होगा कोई साधन,
सर साधन कम, ये साइकिल ज्यादा लग रही है, जो भी है ठीक है, साधन है। अब भाई साहब देखा कि हालत ज्यादा गंभीर है, मानवता है इस इंसान में, इसने क्या किया, हाँ वो मानवता ऐसी नहीं है कि इनको छुड़वाए, तब तो आनंद ले रहा था, अभी जब गिर गए चोटिल हो गए तो अब मानवता जनरेट हो गई इसमें, इसने इन सभी को उठाया और उठा के अपने साधन पर लाद कर और ले चला। लेकिन ये इतने नालायक है कि इस साधन में बैठ के भी लड़ रहे हैं। आ रही बात समझ में? चला गया। जैसे ये व्यक्ति इन सभी को जो मरीज बन चुके थे उनको लेकर इस गाड़ी से निकला, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो इसके पास ऑप्शन आए। क्या आया? पहला ऑप्शन ये बेटा, पहला ऑप्शन ये है, यहां प्लस लिखा हुआ है, ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक बिल्डिंग और है, एक बिल्डिंग और है, तो यहां तो लिखा हुआ है हॉस्पिटल है, यहां क्या है? हॉस्पिटल है। यहां कुछ लिखा हुआ था पाठशाला, तो यहां सबको पता लगा कि ये स्कूल है। तीसरी जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी बेटा कि एक बिल्डिंग और है और उस बिल्डिंग में कुछ ऐसे दरवाजे हैं और उससे पता लगा कि ये तो अपना डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है। 3 बिल्डिंग मैंने यहां बना दी। अब और क्या था सुनो, और बहुत सारे यहां पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे क्या है यहां, बहुत सारे क्या लगे बेटा, बहुत सारे यहां पर पेड़ लगे हुए। यहां दिन का समय था तो सूरज भी अपनी चरम सीमा पर है, सूरज है कुछ पेड़ है, क्लियर है बात। फिर कुछ पक्षी यहां चहचहा रहे थे, ये लो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं बेटा, उड़ने दो, उड़ रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं। कुछ चीजें और थी, कुछ नदियां बह रही थी, पीछे कुछ ऐसे पहाड़ों का सीन रहा होगा जिनकी छटाओं से सूरज आपको देखने को मिल रहा होगा। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सर ये क्या पढ़ा रहे हो? हॉस्पिटल, स्कूल, डाकघर, पेड़ पौधे, सूर्य, पक्षी, पहाड़, लड़ाइयां करवा रहे हो दो पक्षों में, क्या बताना चाह रहे हो? तो बेटा ये व्यक्ति इन सबको लेकर कहां पहुंचा था, कहां पहुंचना चाहता है? इन बिल्डिंग्स में पहुंचना चाहता है। अब देखो इस व्यक्ति के पास क्या क्या ऑप्शन है। इस व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि इन व्यक्तियों को जिस साधन में ये लेकर जा रहा है उस साधन से ले जाकर या तो इन पहाड़ों पर छोड़ दे। आपको हंसी आएगी, सर बेचारे मरने वाले हैं और आप इनको पहाड़ों पर छोड़ रहे हैं, या इनको सूरज पर ले जाए। सूरज पर ले जाएगा सर, इनको तो मारेगा और खुद भी मरेगा, जाहिर सी बात। सर इनको पेड़ में टांग देगा, पेड़ से उल्टा लटका देगा, अरे पहले से मरे पड़े बेचारे, और क्या मारोगे इनको? तो अब ऑप्शन क्या बच रहा है कि इनको या तो हॉस्पिटल ले जाओ, या स्कूल ले जाओ, या डॉक्टर के पास, डाकघर में ले जाओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इनको पोस्ट ऑफिस में जाके इनका स्पीड पोस्ट थोड़ी करवाना है, स्कूल में जाके इनको ज्ञान थोड़ी पेलना है? तो सीधी सी बात है कि पूरा ये ब्रह्मांड है बेटा, ये पूरा क्या है? ब्रह्मांड है। अरे ब्रह्मांड में ये सब चीजें जाती हैं, जहां तक आप देख सकते हो, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, पेड़ पौधे हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आसपास देखिए हॉस्पिटल है, डाकघर है, स्कूल है। लेकिन इस व्यक्ति ने, मुझे मान सकते हो, आप भी हो सकते हो, इस व्यक्ति ने इन मरीजों को कहां ले जाना उचित समझा? इन तीनों बिल्डिंग में से आप मेंशन कर रहे हैं तो सभी बच्चों का सिर्फ एक जवाब आएगा कि सर अगर इनकी जान बचानी है तो इन सभी को कहां पहुंचाना है? हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा। कहां पहुंचाना बेटा? इन सभी को कहां पहुंचाना पड़ेगा? हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल जाएंगे ना तभी इनका जीवन बच पाएगा, तभी इनका इलाज हो पाएगा। तो ये बहादुर जो था ना, ये बहादुर कोई और नहीं, ये बहादुर कोई ना कोई रसायन विज्ञ रहा होगा। अरे ये कोई क्या रहा होगा? रसायन विज्ञ, केमिस्ट रहा होगा। अब इसने क्या कहा वो सुनिए। इसने कहा कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में से आपने कितनी चीज का चयन कर लिया है? एक वस्तु का चयन कर लिया है। और जब आप किसी एक वस्तु का चयन कर लेते हैं पूरे ब्रह्मांड में से, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? सिस्टम, या क्या बन जाता है वो आपके लिए? तंत्र बन जाता है। रिपीट कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में से, अरे ब्रह्मांड ही तो था, लेकिन इस भाई साहब ने पूरे ब्रह्मांड में से केवल किसको चुना है? वो चुना है हॉस्पिटल को। और तो इसके लिए ये हॉस्पिटल क्या बन चुका है? सिस्टम या तंत्र बन चुका है, क्योंकि इसने पूरे ब्रह्मांड में से एक वस्तु का क्या कर लिया है? चयन कर लिया है।
क्या सभी बच्चों को मेरी सब बातें क्लियर हैं? क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर है? मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कल को आपका किसी के साथ फिर से विवाद हो गया, आपको लगता है कि आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अब पूरे ब्रह्मांड में आप मदद लेने के लिए पहुंचे हैं पुलिस के पास, तो पुलिस एक सिस्टम बन चुकी है। अगर आप बेरोजगारी झेल रहे हैं, तो आप किसी मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में से आप एक ऐसा मंत्री चुन रहे हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करता है, तो वो हमारे लिए एजुकेशन का सिस्टम है। वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो सदस्य है वो सिस्टम है। ऐसे ही अगर इनका इलाज की जरूरत है तो हॉस्पिटलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको पढ़ना है तो पूरे ब्रह्मांड में से आप पढ़ने के लिए कहां पहुंचेंगे? स्कूल में पहुंचेंगे। कहीं धर्मशाला में गए हो आप पढ़ने? सर चले जाते थे, पहले स्कूलें धर्मशाला में ही चलती थी। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये था कि कहीं ऐसी जगह गए हो क्या जहां पर पढ़ाई नहीं होती है? अरे आप तुरंत जैसे ही बच्चा पैदा होगा, समझदार बनेगा, 2 4 5 साल का होगा, तुरंत कहेंगे इसको स्कूल भेज दो। कभी इसको ऐसे कहते हैं कि इसको पुलिस थाने भेज दो? नहीं, स्कूल भेजना होता है। पढ़ाना है तो स्कूल। पूरे ब्रह्मांड में से एक सिस्टम का चयन हुआ है, तो पूरे ब्रह्मांड में से जब भी एक का चयन होगा वो सिस्टम कहलाएगा। अब हॉस्पिटल भी हमारे लिए सिस्टम है, स्कूल भी हमारे लिए सिस्टम है। अगर आपको किसी को कुछ पहुंचाना है, दूर देश में या दूरी पर स्थित जगह पर आपको पहुंचाना है, तो आपको पोस्ट करनी पड़ेगी। पोस्ट करने के लिए आप स्कूल में तो जाएंगे नहीं कि लो मास्टर साहब इसको लो और तुम इसको पोस्ट कर दो, हमारे जो भाई साहब जो कलकत्ता रहते हैं उनके पास पहुंचा दो, दिवाली की मिठाई है उनके लिए। तो यार स्कूल वाले कहां से पहुंचाएंगे? हॉस्पिटल वाले कहां से पहुंचाएंगे? उसके लिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? डाकघर। तो पूरे ब्रह्मांड में से आपने एक चीज का फिर से चयन किया है, और वो क्या है? डाकघर है। और आप कहते हो ना कि पूरे ब्रह्मांड में मुझे मेरी मां से प्यार है, तो पूरे ब्रह्मांड में से आपने केवल मां को चुना है, तो मां आपके लिए तंत्र सिस्टम बन चुकी है। कह दो कि मुझे तो ईश्वर से प्रेम है, मुझे तो भगवान से प्रेम है। पूरे ब्रह्मांड में मुझे किसी मोह माया से मतलब नहीं है। मुझे नदी नाले पहाड़ पेड़ पौधे मकान घर हॉस्पिटल मोह माया किसी से मतलब नहीं है, ईश्वर से प्रेम है, तो ईश्वर आपके लिए सिस्टम बन चुका है। ऐसे ही जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं, जब उसको अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आंखों में सारा संसार दिखता है, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम चाहिए, तो वो आपके लिए सिस्टम बन चुकी है। और एक थे ना यूट्यूबर, मैं नाम तो लूंगा नहीं, क्यों वे वजह किसी को हाईलाइट कर, तो उसने शब्द इस्तेमाल किया था सिस्टम सिस्टम, तो उसने उन गर्ल्स को टारगेट करके ये टर्म्स बनाई थी। सिस्टम उनके लिए गर्ल्स थी। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि पूरे ब्रह्मांड में से किसी एक वस्तु का क्या करना है? चयन करना है, वो सिस्टम बन जाएगी। ये तो समझाने का तरीका हो गया। लेकिन हम तो ऊष्मा गतिकी पढ़ रहे थे, तो ऊष्मा गतिकी में क्या कहूंगा सुनो। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा का प्रवाह देखना है, जाहिर सी बात है। अब हम ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन कर रहे हैं, ना हम नदी का कर रहे हैं, ना घर का कर रहे हैं, ना हॉस्पिटल का कर रहे हैं, ना डाकघर का कर रहे हैं, ना पौधों का कर रहे हैं, ना सूर्य का, ना पक्षी का, हम तो ऊष्मा का कर रहे हैं। तो हमारे लिए ऊष्मा क्या बन चुकी है? सिस्टम बन चुकी है। तो जिसका आपको अध्ययन करना होता है, जिसके बारे में आपको जानना होता है, वो आपके लिए सिस्टम बन जाता है। वो आपके लिए क्या बन जाता है बेटा? वो आपके लिए क्या बन जाता है बेटा? सिस्टम बन जाता है। क्लियर यहां तक की मेरी बात? अब मैं ऐसे कहूं, मान लीजिए एक पात्र में गैस भरी है, भर दूं? आप कहो तो। मान लीजिए एक पात्र में गैस भरी है। सर सबसे पहला सवाल, आपने गैस ही क्यों भरी? आपने ठोस या द्रव क्यों नहीं भरा? तो बेटा एक बात बताओ, ऊष्मा गतिकी में आप ऊष्मा पढ़ रहे हो। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, ऊष्मा मतलब वाष्प, वाष्प तो गैस है ना। और दूसरी बात आप यह भी सोच सकते हो कि ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा मुक्त रूप से किसका प्रभाव होता है? अरे सबसे ज्यादा इधर उधर कौन प्रभावित हो सकती है? तो गैस प्रभावित हो सकती है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा प्रभाव अगर अध्ययन करना है तो किसमें किया जाएगा? गैस में। क्लियर है बात? अब सुनना, गैस किसमें भरी है? पात्र में। फिर से कह रहा हूं, यहां सूर्य है, ठीक है, यहां कुछ पेड़ हैं, ये लीजिए,
पेड़ इतना भी खतरनाक नहीं बनाना था, ठीक ठाक बनाना था। ये लो, पेड़ है, यहां आपके मकान है बेटा, यहां आपके घर हैं, यहां कुछ लोग बैठे हैं विश्राम कर रहे हैं कुछ लोग आपके जैसे जो आलसी हैं क्या कर रहे हैं बेटा, विश्राम कर रहे हैं। अब मुझे तो ये बात बताओ, ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको अध्ययन किसका करना है, गैस का। तो गैस आपके लिए क्या बन चुकी है, सिस्टम बन चुकी है। गैस क्या बन चुकी है, सिस्टम, क्योंकि अध्ययन किसका करना है, गैस का करना है। तो मैं ऐसे कह दूं कि पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका सलेक्शन कर रहे हो आप, चयन कर रहे हो किसके लिए, ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए, क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो वापस चलता हूं मैं पिछले पेज में, और ये जो कहानी है इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा मैं क्या करता हूं बेटा, हटाता हूं। तो देखो फिर क्या क्या कह रहे हैं अपन, बहुत लड़ाइयां करवा ली, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा, बहुत लड़ाइयां करवा ली, इतनी लड़ाइयां भी ठीक नहीं है। तो मैंने क्या कहा है, सुनो, ब्रह्मांड का वह भाग, किसका भाग, ब्रह्मांड का देखना है बेटा। तो मैंने क्या कहा है, ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका चयन ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए किया जाता है, जिसका चयन ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए किया जाता है, ये लीजिए, क्या कहा मैंने, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका चयन कर रहे हैं ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है बेटा, तंत्र या निकाय कहलाता है। तंत्र या क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ये लीजिए, क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अब बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो नहीं है, दो टर्म्स मैंने समझा दी हैं। सब कुछ जो है वो तो ब्रह्मांड, और सब कुछ में एक चीज का सिलेक्शन हो गया, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। चले आगे, तीसरी जो टर्म हमारे पास बच गई बेटा, वो भी मैं बहुत शानदार तरीके से आपको बता रहा हूं, और उस टर्म का नाम है परिवेश। क्या नाम है, परिवेश। और परिवेश को हम क्या कह रहे हैं, परिवेश को हम कह रहे हैं सराउंडिंग। क्या कह रहे हैं बच्चों, परिवेश को हम कह रहे हैं सराउंडिंग। क्लियर है बात, चले आगे, डन है। अब सुन, ये चित्र फिर से ले आता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब कुछ, वो बी प्रा का गाना नहीं है कि मेरी कमजोरी मेरी आदत मेरा जुनून सब कुछ हो तुम। तो वही बात है कि सब कुछ तो क्या कहला रहा था, सब कुछ तो कहला रहा था यूनिवर्स। फिर इस पूरे ब्रह्मांड में से गैस का चयन हुआ, तो गैस क्या कहला रही थी, गैस का क्या हुआ था, चयन। समझ गए, ये क्या कहला रहा था, सिस्टम। तो एक बात बताओ, पूरा ब्रह्मांड तो सॉरी सब चीजें तो ब्रह्मांड, जिसका चयन हुआ वो सिस्टम, लेकिन जो बच गया शेष भाग, जो बच गया वो शेष भाग, क्या क्या बचा, गैस तो आ गया सिस्टम में, पात्र बचा है, घर बचे हैं, कुछ लोग बचे हैं, सूरज है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, तारे हैं, चांद है, पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब जो बच गया, शेष भाग वो क्या कहलाता है बेटा, परिवेश कहलाता है। मतलब तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, किसके अलावा, तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है बच्चों, परिवेश कहलाता है। मतलब गैस को छोड़कर जितना शेष ब्रह्मांड में बच गया,
गैस को छोड़कर जितना शेष ब्रह्मांड में बच गया वो सब का सब क्या है, परिवेश में आएगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा तंत्र या निकाय के अलावा, सुनिए, तंत्र या निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, ब्रह्मांड का कौन सा भाग है बेटा, शेष भाग, क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है, परिवेश कहलाता है। ये क्लियर है बात। कौन सा भाग, ब्रह्मांड का शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज सराउंडिंग। सेलेक्टेड पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्टम। कंप्लीट पार्ट यूनिवर्स। डन है यहां तक की बात। अब एग्जांपल से इन सभी चीजों को मैं आपको कवर करवाता हूं बेटा। जैसे जैसे और जैसे में क्या कहा है, उस बातों को समझना है, उन बातों को क्या करना है बेटा, समझना है। सबसे पहले यहां एक पात्र बना रहा हूं, ये लीजिए, ये क्या है, एक पात्र है, ठीक है। और इस पात्र में ये तो क्या है, पात्र, और इस पात्र में बेटा मैंने भर दी है गैस। गैस ही क्यों भरी है वो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, क्योंकि गैस का प्रवाह ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें क्या भरी गई है, इसमें भरी गई है गैस। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, आप यहां पात्र का अध्ययन करोगे कि गैस का, खुद सोचना इस बात को। सभी बच्चे मुझे पता है एक ही बात कहेंगे कि सर पात्र का ही अध्ययन करना होता तो हम खाली को कर लेते कि भाई स्टील का है, तांबे का है, कांसे का है, पीतल का है। अरे जब पात्र का अध्ययन था, करना था, तो गैस भरी क्यों है आपने? अरे बिना गैस भरे ही पात्र का अध्ययन हो जाता। तो आपको पात्र का अध्ययन नहीं करना है, आपको अध्ययन करना है बेटा किसका, गैस का। तो आपने यहां पात्र का चयन किया है कि गैस का, गैस का। तो इस गैस का आपने क्या किया है बेटा, गैस का क्या किया है आपने, चयन किया है। और जो चयन करते हैं अपन, वो अपन को पता है कि वो हमारी नजर में क्या है बेटा, सिस्टम है। वो हमारी नजर में क्या है, सिस्टम है। क्लियर है बात? चलें आगे। अब देखो ये तो बन गया सिस्टम। अब आपको पता है कि जो पात्र है ना, वो पात्र हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, शेष भाग है। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास सराउंडिंग बनने वाला है, परिवेश हमारे पास ये बनने वाला है। ये लीजिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप सहमत हो तो, कि माना एक पात्र में गैस भरी हुई है, इस गैस का चयन किया गया है ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए, तो गैस हमारे लिए क्या बन जाएगी, सिस्टम। और ब्रह्मांड का जो बचा हुआ शेष भाग है, जिसमें पात्र को भी सम्मिलित करना है, पात्र भी किस में आएगा बेटा, परिवेश में आने वाला है। किस में आएगा बेटा, पात्र भी किस में आएगा, परिवेश में आएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना, मैं ऐसे कह सकता हूं ना, क्या कहा है कि माना एक गैस, कोई भी गैस हो सकती है, XYZ, CO2 है, O2 है, N2 है, कोई भी हो सकती है। माना एक गैस पात्र में भरी हुई है, पात्र में भरी हुई है। ये लीजिए, कहां भरी है, पात्र में, पीछे भरा है अपन ने। जिसका चयन
ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए किया जाता है। ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, ऊष्मागति के अध्ययन के लिए तो करना पड़ेगा, ऊष्मागति की पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। पात्र में गैस भरी थी जिसका चयन ऊष्मागति के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस स्थिति में पात्र में भरी गैस, पात्र में भरी गैस, किसमें भरी गैस है बेटा? पात्र में जो भरी गैस है वो तंत्र या निकाय होती है, तंत्र या निकाय होती है, ये लीजिए। तथा अब देखो, चयन तो किसका हो गया? गैस का, और गैस का जब चयन हो गया या क्या बन गई है? निकाय होती है। तथा तंत्र के अलावा, या गैस के अलावा कह दो, तथा गैस के अलावा, गैस के अलावा शेष भाग जिसमें पात्र को जोड़ना है ना बेटा, पात्र भी तो आएगा क्योंकि पात्र का अध्ययन नहीं कर रहे, गैस का कर रहे थे। शेष भाग पात्र सहित परिवेश होता है। क्या होता है बेटा? परिवेश होता है। ये लीजिए भाई, ये कहानी होगी 3 की, ब्रह्मांड की, तंत्र निकाय की और परिवेश की। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि जिसका अध्ययन किया जा रहा है वो तो सिस्टम है, और बाकी जो फूल पत्ती पेड़ पौधे नदी नाले आसमान चांद तारे इस ग्रह जो बच गए ब्रह्मांड का शेष भाग, जिसमें पात्र को भी शामिल आप कर लेना, वो सब हमारे पास किस में आ जाएंगे? परिवेश में आ जाएंगे। क्लियर है? अब यहां से मैं कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूं, यहां से मैं कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूं, और वो पॉइंट्स लिखना चाहता हूं नोट में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बोल देता हूं। क्या बोल रहा हूं वो सुनो, सुनते जाना मेरी बात को। सब कुछ तो ब्रह्मांड, जिसका चयन हो गया तंत्र, बच गया जो भाग परिवेश। तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड किस किस से मिलकर बना है, तो पता है आप क्या कहोगे? आप कहोगे तंत्र प्लस परिवेश, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तंत्र वो है जिसका चयन हुआ है, परिवेश वो है जो ब्रह्मांड में बच गया। तो बचा हुआ भाग और उसमें तंत्र को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पूरा ब्रह्मांड हमारे पास बन जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? और यहां तक की बात अगर क्लियर है बेटा, तो यही था हमारा जो थर्मोडायनेमिक है उसका इंट्रोडक्शन। मैंने तीनों टर्म्स समझाई हैं क्या क्या होती हैं। सब कुछ ब्रह्मांड, चयन हो गया तंत्र, चयन के अलावा शेष भाग परिवेश, तंत्र और परिवेश को जोड़ दें तो पूरा ब्रह्मांड हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं डेमो वीडियो में, तो आप बच्चों आ जाओ एप्लीकेशन के ऊपर, जहां हम आपको इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास एप्लीकेशन पर जुड़ने वाले हैं इस लेक्चर्स के बाद, क्योंकि हम बहुत शानदार तरीके से आपको सेमेस्टर 3 की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिन जिन बच्चों के पास ये वीडियो जाए यूट्यूब के माध्यम से, उनको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना है। वासुदेव एजुकेशन और उस वासुदेव पर भरोसा करके वासुदेव एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाना है इन लेक्चर्स का आनंद, मजा और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।